अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्याज़ी इलेक्ट्रिकल वर्क पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल टूल के बारे में। इलेक्ट्रिकल टूल का इंग्लिश में क्या नाम होता है, क्योंकि जब हम अक्सर किसी कंपनी या किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिकल टूल को इंग्लिश में पूछते हैं, जिधर हमें पता नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि इंग्लिश में टूल्स का क्या नाम होता है और क्या करदार होता है। दोस्तों, सबसे पहला ये टूल जो खड़ा है आपके सामने, ये है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन को आमतौर पर उर्दू में भी ड्रिल मशीन कहा जाता है और इंग्लिश में भी ड्रिल मशीन ही कहा जाता है। ड्रिल मशीन का काम यह है कि दीवारों में सुराख करती है, किसी भी लोहे की चीज में भी सुराख कर देती है। इसके मुख्तलिफ बिट होते हैं, इसको दीवारों वगैरह में सुराख करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ये आपके सामने जो दूसरी चीज खड़ी है, इसका नाम है वायर कटर। इसको आमतौर पर हम कटर बोलते हैं, इंग्लिश में वायर कटर कहते हैं। और इसका काम यह है कि तारों को ये कट करता है। इसके बाद दोस्तों, तीसरी चीज है टेस्टर। उर्दू में टेस्टर कहते हैं, आमतौर पर भी टेस्टर कहते हैं, इंग्लिश में नियॉन टेस्टर भी कहा जाता है। इसका काम यह है कि ये करंट को चेक करता है कि किस वायर में करंट है या नहीं है। इसके बाद चौथी चीज, बहुत ही अहम चीज है इलेक्ट्रिकल टूल्स में, वो है प्लास। इसको आमतौर पर प्लास कहा जाता है और इंग्लिश में प्लायर कहते हैं। इसका काम किसी भी छोटे मोटे नट्स को टाइट करना, तारों वगैरह को कट करना, छीलना वगैरह है। इसके बाद दोस्तों, हैमर। इंग्लिश में हैमर कहा जाता है और उर्दू में हथौड़ी कहा जाता है। इसका काम कीलो वगैरह को ठोकना है। इसके बाद जो छठी चीज दोस्तों आपके सामने खड़ी है, इसको आमतौर पर स्क्रू रेंच कहा जाता है और इंग्लिश में एडजस्टेबल रेंच कहते हैं। इसका काम नट वगैरह को खोलना और टाइट करना होता है। इसके बाद स्क्रू ड्राइवर, जिसको आमतौर पर हम पेचकस भी बोलते हैं। इसको स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। छोटे मोटे पेचों को टाइट और खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, ये आपके सामने एक पाना नजर आ रहा है, जिसको आमतौर पर हम पाना कहते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में रिंग स्पैनर कहते हैं। इसका इस्तेमाल तो आप सब दोस्तों को मालूम ही होगा। और इसके बाद जो दोस्तों इस पोस्ट में आखिरी चीज नजर आ रही है आपको, वो है वायर टैप। वायर टैप को आमतौर पर हम सोल्यूशन टैप कहते हैं। इसका इस्तेमाल तारों वगैरह के जोड़ वगैरह के ऊपर सोल्यूशन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, ये आपके सामने एक मल्टीमीटर नजर आ रहा होगा। इसको वोल्ट मीटर भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल किसी मोटर वगैरह के एम्पेयर मालूम करना, किसी करंट के वोल्टेज मालूम करना और भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, एक आपको लेवल नजर आ रहा होगा। इसको आमतौर पर लेवल कहते हैं और इंग्लिश में भी लेवल ही कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल वर्क में इस लेवल का काम ये होता है कि कोई पैनल वगैरह टेढ़ा ना लगे। पैनल वगैरह को सीधा करने के लिए, सीधा मालूम करने के लिए लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी बोर्ड वगैरह को सीधा मालूम करने के लिए इस लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, आपको रिटायरिंग शॉट नजर आ रही है। ये इसको आमतौर पर रिफ्लेक्टिंग शॉट भी कहा जाता है। और ये जब इंसान ने पहनी होती है, जब इंसान नाइट ड्यूटी कर रहा होता है, तो दूर से कोई लाइट वगैरह लगती है तो किसी बंदे को मालूम होता है कि इधर कोई वर्क चल रहा है। इसके बाद दोस्तों, बहुत ही अहम चीज इलेक्ट्रिकल वर्क में सेफ्टी ग्लव्स हैं। सेफ्टी ग्लव्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, अपनी सेफ्टी के लिए किया जाता है कि इंसान करंट वगैरह से बचा रहे। इसके बाद दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टूल के हवाले से बहुत ही अहम चीज एक वायर स्ट्रिपर है। इसको इंग्लिश में भी वायर स्ट्रिपर ही कहा जाता है। ये तारों को छीलने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लेग्स वगैरह लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये मीटर टैप है। इसको इंग्लिश में टाइम मेजर कहा जाता है। इसका काम तारों वगैरह की लंबाई मालूम करने और किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टूल हर वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ तक इतना ही काफी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, खुदा हाफिज।